एक बार फिर से हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य चर्चा में हैं और इस बार वो फिर से जो है आधार कार्ड चेक करने पहुंचे और इस बार झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने अभियान चला रखा है। कल आप पहुंचे थे बाल मुकुंदाचार्य जी, और ये जो आपने अभियान चला रखा है कि आप आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, दवाइयाँ जी आपके सामने नकली दवाइयाँ जो आप दावा कर रहे हैं ये रखी हुई हैं, तो क्या कुछ मतलब ये किस तरीके से आपने ये अभियान चला रखा है? ऐसा है सर, कोई अभियान नहीं चला रखा। विषय ये है, मेरी विधानसभा मेरी जिम्मेदारी है और मेरी विधानसभा में कहीं भी कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत का निराकरण करना वो मेरा काम है। मैं कल एक 4 दरवाजा में बालिका विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम था। राजस्थान सरकार के द्वारा साइकिलें दी जा रही है। उस साइकिल वितरण करके जब हम चले तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। वो पूरा एरिया मुस्लिम समाज का है, उन्होंने हमें समस्याएं बताई। कहीं नाली की समस्या थी, कहीं कोई कचरे की थी, कहीं पर कोई पानी की थी, कहीं सिविल लाइन की थी। उन सभी समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बात करते आ रहे थे। इसी क्रम में वहीं के एक बुजुर्ग से थे चाचा, उन्होंने कहा, उनका नाम भी कुछ था, वो लिखा था पन्ने नाम उनका, उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कुछ नीम हकीम भी बहुत है महाराज, इनका भी कुछ करो। तो नीम हकीम मतलब बोले डॉक्टर्स की क्लिनिक खुली हुई है। तो एक जगह जहाँ गए तो वहाँ बराबर में मीट की दुकान है, मीट की दुकान के बराबर में क्लिनिक है और अंदर कुछ बेड डले हुए थे। डॉक्टर साहब की फ़ोटो लगी थी डॉक्टर की ड्रेस में, पूरा अपना डाल के सिस्टम। तो हमने पूछा तो डॉक्टर साहब इतने में आ गए अपने निकल के घर से। मैं कहा डॉक्टर साहब पेशेंट भी थे, मैं कहा आप ही हो? बोले हम डॉक्टर हूँ। तो मैं कहा आपके पेपर कहाँ हैं? इतना बोलते हैं उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार डॉक्टर, मैं तो संभालता हूँ। उन्होंने ये बात करके झूठ बोल दी। वहाँ पर जो स्थितियाँ देखी उससे ये अवगत हुआ कि कुछ ना कुछ झालम झोल है, न कागज़ है न उनके पास कुछ है, एक्सपायरी डेट की पुरानी दवाइयाँ इत्यादि या डिलीवरी कराने ये सब कर रहे हैं वो, और जो भी औषधियाँ वो दे रहे हैं। कुछ एक पीसने का रख रखा था, वो दवाइयाँ पीस के भी देते हैं पुड़िया बना के, अंग्रेजी दवाई को पीस के दे रहे हैं। तो आयुर्वेद औषधालय तो वो है नहीं, तो कुछ ना कुछ वहाँ लगा। और फिर वो डर भी गए खुद भी कि उन्होंने जो सवाल जवाब पूछे वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई और डॉक्टर है उससे आपको कहलवा दूंगा, ये वो जो भी है। दूसरी जगह हमें ले गए पकड़कर वहीं के लोग। वहाँ पर एक होम्योपैथिक क्लिनिक मिली। उस होम्योपैथिक क्लिनिक में कुछ इंजेक्शन्स मिले हैं जो बैन है गवर्नमेंट से, कुछ ये दर्द की दवाइयाँ मिली है, कुछ एक्सपायरी डेट के सामान मिले हैं, कुछ दवाई मिली है जिसके अंदर ये बनी कब थी ये नहीं लिखा और एक्सपायर कब होगी ये भी नहीं लिखा। ये सब प्रूफ है सामने। और वहाँ पर जो भी सामान मिला है उस पर इस प्रकार से कर दिया कि पता न चले ये कब की है क्या है। फिर होम्योपैथिक क्लिनिक है तो होम्योपैथिक क्लिनिक पे कागज़ पूछे तो उन्होंने कहा कागज़ घर पे हैं, क्लिनिक वहाँ है, कागज़ घर पे हैं। पत्नी ला के देगी कागज़, तो पत्नी आई नहीं, कागज़ लेके नहीं आई। हमारा काम भी नहीं था, हम तो अधिकारियों को बता चुके थे फ़ोन पर। फिर हमारे वहाँ कुछ साथ में मेडिकल से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बताया कि जानवरों की दवाइयाँ भी बहुत सारी रखी है। तो जानवरों की दवाइयों की अलमारी भरी थी, कप सिरप भरी थी, और जो डिलीवरी में काम में आने वाले औषधियाँ दवाइयाँ इत्यादि वो भी वहाँ उपलब्ध थी, इंजेक्शन भी वहाँ थे। तो होम्योपैथिक क्लिनिक में इन सब का क्या काम? और होम्योपैथिक की क्लिनिक का आदमी जानवरों का भी इलाज करता है, आदमियों का भी इलाज कर रहा है और डिलीवरी भी वहाँ करवा रहा है, बेड वगैरह भी लगे थे वहाँ पर। तो अब वो वहाँ पर वो भाई साहब हमें संतुष्ट नहीं कर पाए कि होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर साहब क्या क्या काम करते हैं और उन्होंने क्या क्या काम के कागज़ बनवा रखे हैं खुद के। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर्स यहाँ 3-4 और हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो हमने आजू बाजू कईयों को और पूछा कहाँ हैं, तो जब मौके पे गए तो सारे क्लिनिक पे ताले लग चुके थे। यानी 4 से 5 क्लिनिक हमारे वहाँ पहुँचने के साथ ताले लग चुकी थी। तो हमने अधिकारियों को उसकी अवगत करा दिया, अधिकारियों को दे दी। अधिकारियों ने पाया कि वो गलत है, जांच रिपोर्ट आई है और भी उनकी जांच होनी बाकी जब क्लिनिक खुलेगी। वहाँ से कुछ दूरी पर पैदल हम चले, वहाँ रास्ता गाड़ी का नहीं है, पैदल का ही है। तो वहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ सी बसी हुई थी, तो उसमें कुछ लोग बाहर बैठे थे। हमने पूछा कहाँ के हैं आप, तो उन्होंने कहा बिहार के हैं, किसी ने कहा हम यूपी के हैं। हमने कहा कार्ड है आपके पास? तो कार्ड पूछने पर एक व्यक्ति ने सिर्फ कार्ड दिखाया अपना, जो वहाँ उस चाय के होटल पे थे, एक सज्जन यूपी के थे। बाकी के सारी महिलाएं जो बच्चे वहाँ बैठे थे वो तेज गति से भाग कैसे चले गए जैसे पता नहीं क्या पता ही हो। उसके लिए भी हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि आप लोग यहाँ आएँ और जितनी भी इस प्रकार की बस्तियां हैं इनकी जांच करें, इनके कार्ड कहाँ के बने हैं, कब के बने हैं। इस कार्ड अगर हमारे यहाँ के भी बन गए हैं तो ये कार्ड के पहले के कागज़ कहाँ के लगाए इन्होंने, ये पूरी जांच होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाहर का आदमी कोई घुसपैठी आके रह रहा है, कोई शिकायत हमारे पास है
तो हमें उसकी जांच करने का या जांच करवाने का हमारा अधिकार है। हम लोग अधिकारियों को दे चुके हैं, तो इसलिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया। अब उनका काम है आगे की काम को करना। बिल्कुल, विधायक होने के नाते जो शिकायत आपको मिली, आप पहुँचे हैं। ये दवाइयों को एक अलग इशू है, क्योंकि आपने कहा ये बात सही है बिल्कुल कि अगर दवाइयाँ ये गलत तरीके से और जो बैन दवाइयाँ हैं उनको रखी जा रही हैं तो ये एक अलग इशू है। आपने जो डॉक्टर्स थे उनसे सर्टिफिकेट भी मांगे। आज वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे सर्टिफिकेट हैं, हम दिखा सकते हैं। कौन कौन डॉक्टर ने कहा आपको? ये जो होम्योपैथी के डॉक्टर जुनैद और हाँ। तो जुनैद साहब के पास कल कहाँ थे? मेरे लाइव पे तो उन्होंने कल मना कर दिया कि कागज घर पर रखें। साथ में कोई नहीं रखता। साथ में कोई नहीं रखता। आज कोई हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे उसके कागज नहीं मिलेंगे वहाँ? आप बताएं मुझे। एक दो सर्टिफिकेट लगा रखे हैं उन्होंने। नहीं, कल तो नहीं थे। कल कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई कागज नहीं था। मेरे पास लाइव सब कुछ है, वीडियो है मेरे पास में, फुटेज पूरा ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास में। ऐसा कल कुछ नहीं था। आज वो कागज ले आए होंगे। अच्छा, वो होम्योपैथी के डॉक्टर ने कागज लिया है, फिर होम्योपैथी का डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवाइयों क्या कर रहा है वहाँ? ये पूछा आपने? ये आपने पूछा एक्सपायर डेट का क्या कर रहा है? ये इंजेक्शन जो बैन हो चुका है सरकार की तरफ से, इनका वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इनके जो मरीज थे वो छोड़ गए थे यहाँ पर। मरीज वहाँ छोड़ गए, उन्होंने रख ली है। ये उचित है क्या? बताइए। पत्रकार गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर लेकिन मौके पर आपको जो है अधिकारियों को बुलाना चाहिए था। आमतौर पर इसी तरीके से होता है कि नेता या विधायक जब जाते हैं, जब रेड मारते हैं या उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो सुनिए, आप 2 दिन बाद गए वहाँ, आप कल की बात 24 घंटे बाद गए, आपको प्रूफ मिलेगा वहाँ? प्रूफ मिलेगा क्या? मुझे बताएं। प्रूफ मिल जाएगा 24 घंटे बाद? सर्टिफिकेट तो दिखाई दे। को कह दें तू यहीं चोरी किया, यहाँ बैठा रहे, मैं आता हूँ पुलिस लेके, चोर मिलेगा उधर? कैसी बात करते हो आप लोग? मौके पे अधिकारी आए, उससे पहले तो उन्होंने कागज लिया है, उससे पहले उन्होंने दवाइयां हटा दी। जानवरों की दवाइयों को वो क्या कर रहे थे, ये बताएं। चले इसका जवाब। हमारा एक पेट है, उसके लिए रख रखी है हमने अलमारी भर के। एक जानवर के लिए अलमारी भर के नहीं, उन्होंने कहा कि दो पैकेट मिले। कब मिले वो? कब मिले वो? जब आप पहुंचे हैं वहाँ पर कल। और फिर ये हमारे मोबाइल और फुटेज क्या कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड में क्या कह रहे हैं? अलमारी जो भरी है, उनके पीछे भरी थी पूरी अलमारी। हमने लाइव दिखाया, वीडियो बनाया उसका। ऐसा नहीं है, झूठ के ज़्यादा पाँव नहीं होते, सच सच ही रहेगा। अब आज कुछ भी झूठ बोले उससे परवाह नहीं है, लेकिन कल जो मौके पे था वो सारी रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग सीएमएचओ को पहुंचा दी है। अधिकारियों का काम है जांच करना, क्योंकि वो विषय हमारा नहीं था। हमारा था चेताना, जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को जागरूक करना या उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करवाना, वो हमारा काम है। डिपार्टमेंट काम अपना करेगा। आज डिपार्टमेंट को अवगत कराया कि सभी झोला छापों की जांच की जाए, इनकी दवाइयों की जांच की जाए, और वहाँ पर जो ताकत की दवाइयाँ जिस प्रकार की थी, मैं मोबाइल इस पर बोल नहीं सकता, आपके जो दवाइयाँ वो दे रहे थे वो भी हमने दिखाई है। आदमी को घोड़ा बना देंगे इस प्रकार का उस पर शब्द लिखा है। ऐसी दवाइयाँ, वो क्या क्या दवाइयाँ दे रहे थे वहाँ? सर, जो गलत है वो गलत है, उसको सही करने की चेष्टा कोई ना करे। और ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, और अब तक हजारों लाखों लोगों ने उसको देख चुके हैं, जो सच है। और आगे भी ऐसे झोला छापों की शिकायत आएगी तो हम शिकायत करेंगे। आप विधायक हैं यहाँ पर और आपकी सरकार है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप जो ये दावा कर रहे हैं तो इस डॉक्टर पे भी कार्रवाई हुई? शाम को कार्रवाई हो चुकी, शाम को अधिकारी पहुँच चुके थे 1-1.5 घंटे में हमारे आने के बाद, और वहाँ पहुँचने के बाद में कार्रवाई हो चुकी है। उसमें सारी दुकानों के शटर डाउन है, ताले लगा के वो कहीं जा चुके हैं। अब ताला जब खुलेगा तो हमारे अधिकारी जांच करेंगे। जब तक ताला है तो उनकी भी मजबूरियां हैं कुछ, या उनको नोटिस देंगे। लेकिन डॉक्टर जुनैद की तो अभी क्लिनिक खुला हुआ है। डॉक्टर जुनैद का क्लिनिक खुला है। डॉक्टर जुनैद का क्लिनिक इसलिए खुला है कि जो कल हमने सब मौके पे पाया वो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड में है, और आज उन्होंने सब गायब कर दिया जब आप गए हो तब। तो कल वाले में कैसे मिल रहा है? वीडियो सारे आपको उपलब्ध करा देते हैं हम। कल वाले में तो जुनैद साहब के है, और जुनैद साहब कह रहे हैं कि हाँ मेरे यहाँ पेशेंट छोड़ जाते हैं। मुझे बताओ, ये इतने इंजेक्शन पेशेंट क्यों छोड़ के जा रहा है? इतनी गोलियां पेशेंट क्यों छोड़ के जा रहा है? इतने सारे डब्बे वहाँ भरी अलमारी सजा के पेशेंट कौन छोड़ के जा रहा है? और पेशेंट अगर छोड़ के जा रहा है तो दुकान में सजा के क्यों रख रखे हैं वो? इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, आधार कार्ड की बात करते हैं। आधार कार्ड आप चेक करने पहुँचे तो वहाँ पर जो 2 लोग जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, एक महिला एक पुरुष बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने आधार कार्ड भी दिखाया। वो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे पास आधार कार्ड नहीं था, हम घबरा गए थे। आधार कार्ड पूछना पाप है क्या? आधार कार्ड पूछना पाप है? मेरा कोई कार्ड पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आधार कार्ड तब पूछा गया था जब वहाँ एक बस्ती पूरी बसी हुई थी। वो बस्ती आज नहीं है। कल आप होते तो आपको दिखती, हमारे मोबाइल में है वो। उस बस्ती में जो महिलाएं पुरुष बैठे थे, हम जाके पूछे आधार कार्ड, इतने में वो तेज गति से भाग के चले गए। जब आधार कार्ड उनके पास होता तो वो वहाँ रुक के हमें बताते, और जिन्होंने बताया उनसे हमने पूछा ही नहीं था, उन्होंने तो बता दिया कि हमारे पास है कार्ड। अरे आपका कार्ड कौन पूछ रहा है दादा? कार्ड तो उनका पूछा जो बस्ती वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ बैठ के जो उस समय मीटिंग कर रहे थे अपनी।
क्योंकि शिकायत ये थी वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो रहते हैं उनकी, कि हमारे इस क्षेत्र में बाहर के लोग आकर यहाँ पर नशे का व्यापार करते हैं, नशा बेचते हैं, हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। ये पुलिस के सामने उन्होंने बात की। हमने पुलिस को बुला के उनसे मिलाया कि साहब ये नशा के लिए कह रहे हैं, चाचा एक पार्क में नशा होता है और ये बाहर के लोग ये नशा करवाते हैं, इनकी जाँच करो, कौन लोग इनको पकड़ के पूछताछ करो। जब हमने खुद ने कार्ड पूछा पुलिस के साथ मिलकर, 3 पुलिस कांस्टेबल भी थी वहाँ, ऐसा नहीं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कार्ड हमारे पास में अभी नहीं है, घर पर हैं। घर कहाँ है? बोले यहाँ दूर है। इतना कहते वो भाग के चले गए। देखो बिहार के पटना के रहने वाले थे, आपने तो बांग्लादेशी बता दिया उनको। बिहार पटना वाले उन्होंने कहा, कार्ड तो नहीं दिखाए। नहीं तो कार्ड देखने के बाद आप बोलते हो उन्हें, आपने तो पहले ही बांग्लादेशी करार दे दिया। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? मैंने कहा कार्ड दिखाइए। आपने कहा ये बांग्लादेशी हैं, कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। वो वीडियो में है। अच्छा कोई बात नहीं, जो बांग्लादेशी है उसको आपत्ति है, बांग्लादेशी नहीं उसको कोई आपत्ति नहीं है। बिहार बंगाल का कहीं का भी हो, कार्ड दिखा देना चाहिए उसे। कार्ड दिखाने से उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस समय का जो माहौल चल रहा है, यहाँ लोगों की शिकायत है कि चलते रास्ते सिलेंडर गायब हो जाता है, घर के बाहर रखी साइकिल गायब हो जाती है, घर का बर्तन बाहर रखा हो तो उठा के ले जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें हमारे क्षेत्र में आ रही है और अनगिनत शिकायतें हमारे यहाँ कार्यालय पे आ चुकी है। तो हमें ऐसा डर है कि कचरा बीनने के नाम पर या घरों पे रैकिंग करने के नाम पर कहीं बाहर के कोई अपराधी यहाँ छुपे पड़े हैं, कच्ची बस्तियाँ बसाकर हैं, कहीं नशे पत्ते का व्यापार करते हैं। तो इसलिए उन सब की आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए, किराएदार वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, और ये इसमें करने में कोई आपत्ति नहीं, हमारे क्षेत्रवासियों की सुरक्षा का मामला है। लेकिन आप आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, आप बांग्लादेशी होने का दावा कर रहे हैं, सरकार आपकी है, तो क्या आपको इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं है? इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं है? आप खुद उतर रहे हैं सड़क पर। बांग्लादेशी पकड़े नहीं जा रहे। मेरे उसके बाद में कितने बांग्लादेशी जयपुर में पकड़े गए हैं और रोज पकड़े जा रहे हैं, आने वाले पकड़े जाएंगे। ये छुपे पड़े हैं, हमने आवाज़ उठाई तभी तो ढूंढा जा रहा है। जनप्रतिनिधि का कार्य क्या है? अपने लोगों के प्रति चिंता रखना, अपने लोगों की चिंता रखना और उसको सजग रहकर उस काम को करना। तो अधिकारी हमारे हैं, अधिकारी को चेता रहे तब हैं जब हम सही पाए जा रहे हैं। अगर कहीं गलती से कोई गलत आदमी को कोई नहीं कर दे आइडेंटिटी, तो हम पूछने में क्या आपत्ति है? ये कोई पाप थोड़ी है किसी से उसकी आइडेंटिटी पूछ लेना। पूछना पाप नहीं, लेकिन आरोप लगाना पाप है। आपने तो एक व्यक्ति को तो आतंकवादी बोल दिया था अभी कुछ दिनों पहले जब आपने आधार कार्ड चेक। अगर इस प्रकार से फर्जी कार्ड बने तो आतंकवादी भी इस देश में घुस सकते हैं, और आतंकवादियों को पनाह देने वाला, आतंकवादियों को इस प्रकार से पनपाने वाला, वो भी उसी श्रेणी में आता है। इसलिए पूरी जांच होनी चाहिए और व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या है, उसकी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि देश में सुरक्षा का मामला है। चौं ओर से घुसपैठिया घुस रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पहले घुस चुके हैं यहाँ। अब समय अनुरूप उनकी जांच होनी चाहिए और उन अपराधियों को वापस उनके देश भिजवाना चाहिए या जेल के पीछे होना चाहिए। लोगों का आरोप है, ये अधिकार किसने दिया है विधायक को कि इस तरीके से वो आते हैं, चेकिंग करते हैं, बिना प्रशासन के किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं? प्रशासन साथ था, पुलिस प्रशासन, मेरा थाना मेरे साथ था, मेरा थाना मेरे साथ था, थाना साथ लेके ही जाता हूँ मैं, थाना पूरा साथ था मेरे। झोला साहब, डॉक्टर, अगर आप कह रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में और भी विधानसभा क्षेत्रों में है, तो क्या वहाँ भी इस तरीके का आप जाएंगे या आपको देखिएगा? विधानसभा की जिम्मेदारी है, मेरी विधानसभा मेरी जिम्मेदारी है। मेरी विधानसभा में कोई भी अनैतिक काम होगा तो मैं पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी पूर्वक काम करूँगा। और दूसरी विधानसभा की जिम्मेदारी, विधानसभा तो सारा हमारा ही है, पूरा भारत हमारा है। तो मेरा स्वभाव है कि मैं उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को सूचना करना कि आप अपने क्षेत्र की शिकायत आई है, ज़रा उसको देख लीजिए, या वहाँ से शिकायत आती है तो कहता हूँ आपके अपने प्रतिनिधि तक पहुँचाइए। तो इसलिए अगर विधानसभा मेरी में अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसकी जांच करना या पूछताछ करना मेरा जिम्मा है, जो मैं करता हूँ और पहले भी करता था और आज भी करता आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है और बताया है कि इस तरीके का जो अभियान इन्होंने चलाया है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे तो उसके खिलाफ जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही है कि आधार कार्ड को चेक करना इनका अधिकार है, क्योंकि विधायक हैं और क्षेत्र के ये प्रतिनिधि हैं, तो आधार कार्ड को भी चेक कर सकते हैं। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।